डुरांटेल्ला टॉर्मेंटा। ओह हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं एक नई सी मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी जिसका नाम है मैरिज, जो 2018 में रिलीज हुई। मैरिज वर्ड का मीनिंग होता है एक ऑप्टिकल फेनोमेनॉन, जिसमें एक चीज जहाँ पर है वहाँ से रिफ्रैक्ट होकर अलग जगह अलग तरीके से नजर आती है, और आप इसे इल्यूजन भी कह सकते हैं। ये एक स्पेनिश मूवी है और इसका स्पेनिश टाइटल है डुरांटेल्ला टॉर्मेंटा। इसका इंग्लिश मीनिंग है ड्यूरिंग द स्टॉर्म और इन द स्टॉर्म। अगर हम इन दोनों टाइटल को जोड़ते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है ए ऑप्टिकल इल्यूजन ड्यूरिंग द स्टॉर्म, और इसका डिटेल मीनिंग आपको मूवी देखने के बाद जरूर पता चलेगा। ये मूवी भरी हुई है ड्रामा, टाइम ग्लिच और एक मर्डर मिस्ट्री से, जो लास्ट में सॉल्व होती है। एक माँ अपनी बेटी के लिए क्या क्या कर सकती है, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ढूंढने में आसानी होगी। आपको क्या करना है, बस कीप काम, टेक अ ब्रीथ फॉर अ व्हाइल। ये कहानी शुरू होती है 9 नवंबर 1989 से, जहाँ पर एक जोरदार तूफान चल रहा होता है। एक घर में निको अपने गिटार रिकॉर्डिंग वीडियो के जरिए रिकॉर्ड कर रहा होता है, और ऐसे ही रिकॉर्डिंग्स के उसके पास बहुत सारे टेप्स होते हैं। निको का पड़ोसी होता है आइटर, जो अपनी मॉम क्लारा के साथ रहता है। जब निको रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो उसके पड़ोसी एंजल के घर में कुछ आवाजें आ रही होती हैं। निको दौड़कर वहां चला जाता है और देखता है कि वहां पर हेला की लाश पड़ी हुई है, और ऊपर से एंजल प्रियतो खून से सना हुआ चाकू लेकर नीचे आता है। निको एंजल को देखकर घबराकर वहां से भागने लगता है, और जब भागते भागते रोड पर आता है तो एक व्हाइट कलर की कार उसे ठोक देती है। एंजल भी उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन सब लोग उसे देख लेते हैं और सबको पता चल जाता है कि उसने अपनी पत्नी हेला का खून किया है, और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही एंजल सुसाइड कर लेता है। अब वक्त होता है 9 नवंबर 2014 का। उसी घर में वीरा रॉय अपनी बेटी ग्लोरिया और अपने पति डेविड ऑर्टिज के साथ रहने आती है। आइतर और उसकी माँ क्लारा अभी भी वहाँ पर रहते हैं और उनके पड़ोसी होते हैं। वीरा, डेविड और आइतर एक दूसरे के दोस्त होते हैं। जब वीरा अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर रही होती है तो ट्रेन में हमेशा उसके सामने आइतर बैठता था। वो दोनों एक दूसरे से लाइक करने लगे थे। एक दिन जब आइतर उसे उसके दोस्त डेविड से मिलाता है तो वीरा और डेविड को एक ही नजर में प्यार हो जाता है, और वो दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी एक बेटी होती है ग्लोरिया। वेरा एक नर्स होती है और वो अपनी पढ़ाई पूरी करके न्यूरोसर्जन बनना चाहती थी, लेकिन ग्लोरिया के होने के बाद वो नर्स होने में ही अपनी खुशी समझ लेती है। घर सेट करते समय वेरा और डेविड को एक पुराना टीवी और बहुत सारे कैसेट्स मिलते हैं। उसमें अभी भी निको की रिकॉर्डिंग्स होती है। निको आइतर का दोस्त होता है तो आइतर उन्हें बता देता है कि कैसे निको की मौत हुई थी। डेविड और वेरा को पता चलता है कि एंजल ने आत्महत्या कर ली थी, और उसने कहा था अगर निको बीच में नहीं आता तो अपनी बीवी की लाश के टुकड़े करके उसे बुचर हाउस में गाड़ देता। ये बात यहाँ पर नोटिस करने वाली होती है। रात को वेरा को डेविड के पैंट में से एक माचिस की डिब्बी मिलती है। जब वेरा उसके बारे में पूछती है तो वेरा उसे टाल देता है और उस माचिस की डिब्बी को खिड़की से बाहर फेंक देता है। अचानक वेरा देखती है कि निको का टीवी अपने आप चालू हो रहा है और उसमें निको की रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही है, लेकिन उसमें कोई भी कैसेट नहीं डाली होती है। तो ये एक लाइव रिकॉर्डिंग होती है। जब वेरा अपना कैमरा चालू करती है तो निको को भी वेरा नजर आती है। ये एक वीडियो कॉल कन्वर्सेशन जैसा लगता है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि उस तूफान के वजह से वहां पर एक वर्म होल तैयार होता है, और वो दोनों टाइमलाइन एक दूसरे से एक कैमरा और टीवी के जरिए जुड़ जाती है। बात करते वक्त वेरा को पता चलता है कि ये वही दिन है जिस दिन निको की मौत हुई थी, और वो निको को एंजल और हेला के घर जाने से रोकती है। वेरा निको को बताती है कि कैसे कार के एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन निको उसकी बात नहीं मानता और उनके घर जाने लगता है। लेकिन टाइम लैप्स होने के कारण वो व्हाइट कार वहां से पहले ही निकल जाती है और निको बच जाता है। यहाँ से शुरू होती है सेकंड टाइमलाइन। एक ब्लिप के बाद हमें वेरा दिखाई जाती है, जिसे सब लोग डॉक्टर कह रहे होते हैं, और उसकी कोई बेटी भी नहीं होती और ना ही डेविड उसका पति होता है। जब निको बच जाता है तो वो वापस वेरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका संपर्क टूट जाता है क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में टाइमलाइन चेंज हो चुकी होती है। तो निको वेरा का एक स्केच बनाता है ताकि वो उसे भूल ना पाए। जब एंजल घर पर नहीं होता तो निको उसके घर में घुसता है और देखता है कि हेला के
सच में मर्डर हो चुका है और उसकी बॉडी बाथटब में रखी हुई है। बीच में ही एंजल घर पर आता है और निको उसके बेड के नीचे छिप जाता है। निको बेड के नीचे से देखता है कि एंजल ने हेला की बॉडी के टुकड़े करके उसे एक बैग में भर दिया है और वो बैग लेकर घर से बाहर निकल जाता है। निको को वहाँ पर हेला की घड़ी मिलती है और वो उसे सबूत के तौर पर रख लेता है। जब निको पुलिस को इस सब के बारे में बताता है तो पुलिस उस पे ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि उसने एक फ्यूचर से कनेक्ट हुई एक लेडी के बारे में बताया होता है। घड़ी भी एंजल चोरी की है ऐसा बताकर निको से वापस ले लेता है। उस पर उसके मार्क पे सिवा कोई ट्रस्ट नहीं करता, तो निको ऐसा दिखाता है कि वो सब कुछ भूल गया और वेरा को ढूंढने लगता है। वो वेरा का उसी स्टेशन पर वेट करता है जिस स्टेशन का बोर्ड वेरा के साथ बात करते समय उसे पीछे नजर आया था। एक दिन निको को वेरा दिख जाती है और वो उसी के सामने वाली सीट पर बैठने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी कर लेते हैं, लेकिन इस टाइमलाइन में उनकी कोई बेटी नहीं होती, इसीलिए वेरा अपनी पढ़ाई पूरी करके न्यूरोसर्जन बन जाती है। 2014 में वो स्टॉर्म जब वापस आता है तो वेरा की वो टाइमलाइन सेकंड वाली सभी यादें टाइमलाइन फर्स्ट वाली यादों से रिप्लेस हो जाती है और उसे टाइमलाइन सेकंड याद ही नहीं होता। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर से मदद लेती है और खुद ही डेविड के घर पर चली जाती है। वहाँ से निकलते वक्त वेरा देखती है कि एंजल अभी भी आजाद होता है और वो आयतर की मॉम क्लारा के साथ होता है। वेरा आयतर से मिलती है और उसे उसकी फर्स्ट टाइमलाइन वाली यादें बताती है, लेकिन आयतर उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। जब वेरा आयतर को टच करती है तो उसे याद आता है कि ट्रेन में उसके सामने कोई और बैठा था और आयतर बाजू में खड़ा था। वेरा पुलिस को बताती है कि एंजल ने अपनी बीवी का खून किया है और उसके बॉडी के टुकड़े करके उसने बैग में भरकर अपने बुचर हाउस में गाड़ दिया है। पुलिस को जब बैग में स्केलेटन मिलता है तो वो एंजल पिएत्रो और उसकी बीवी क्लारा को गिरफ्तार कर लेते हैं। असल में एंजल और क्लेरा का अफेयर चल रहा था। हेला उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। गुस्से में आकर हेला क्लेरा को मारने लगती है तो गलती से क्लेरा के हाथ से ही चाकू उसे लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। क्लेरा को बचाने के लिए एंजल अपने हाथ में चाकू ले लेता है और उसे तभी निको दिख लेता है, लेकिन सेकंड टाइमलाइन में निको उसे नहीं देखता तो वो अपना प्लान कंप्लीट कर लेता है और उसके बीवी के बॉडी के टुकड़े करके वो बुचर हाउस में गाड़ देता है। यही पर सबके सामने आता है कि इंस्पेक्टर ही निको है और निको ही इंस्पेक्टर है, लेकिन अभी तक वेरा को ये पता नहीं होता और निको उसे एक एड्रेस देता है और कहता है कि तुम्हें निको यहीं पर मिलेगा। वो एक होटल का पता होता है। जब वेरा उस होटल पहुंचती है तो उसे वहाँ पर डेविड मिलता है, लेकिन वो अपनी बीवी के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ होता है। वेरा को वहाँ पर वही माचिस की डिब्बी मिलती है जो टाइमलाइन फर्स्ट में उसे डेविड के जेब में से मिली थी, यानी कि वेरा समझ जाती है कि टाइमलाइन फर्स्ट में भी डेविड उसे धोखा दे रहा था। डेविड एक बैंकर होता है तो वेरा डेविड से ही निको का पता पूछ लेती है और उस पते पर चले जाती है। वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि निको ही इंस्पेक्टर है और इंस्पेक्टर ही निको है। जब वो निको को टच करती है तो उसे याद आता है कि निको ही उसका पति है और उसे उसकी पिछली जिंदगी भी याद आती है। लेकिन वेरा को अपनी बेटी ग्लोरिया चाहिए थी। वो निको से कहती है वो टीवी मुझे लाकर दे दो और ये टाइमलाइन बदल दो, लेकिन निको कहता है कि मैंने वो टीवी तोड़ दिया है और वो पास्ट में कांटेक्ट नहीं कर सकता। वेरा के पास निको से बहस करने के लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि ये तूफान सिर्फ 72 घंटों का होता है और तूफान खत्म होने में कुछ ही समय बाकी होता है। तो वेरा निको से कहती मेरी बेटी मेरी जिंदगी है और मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई थी, तो अब वक्त है कि तुम मेरी जिंदगी बचाओ। ये कहकर वो सुसाइड कर लेती है। निको ने वो टीवी नहीं तोड़ी थी। वो उस टीवी को ऑन करता है और अपने पास में कॉन्टेक्ट करता है। वो छोटे निको से क्या कहता है ये हमें सुनाया तो नहीं गया, लेकिन ऑब्वियसली यही कहा होगा कि एंजल के बारे में पुलिस केस मत करना और वेरा को ढूंढने की कोशिश मत करना, वो खुद ही तुम्हारे पास चली आएगी। फिर एक बार वक्त बदलता है और थर्ड टाइमलाइन चालू हो जाती है। इस टाइमलाइन में वेरा की यादें मिक्स होती है फर्स्ट टाइमलाइन और सेकंड टाइमलाइन की। वेरा का पति डेविड होता है और निको उसे कभी मिला ही नहीं होता। ग्लोरिया भी उसकी बेटी होती है। उसे उस माचिस के डिब्बी के बारे में याद आता है और वो फेंकी हुई माचिस की डिब्बी ढूंढने चली जाती है। उसे वहाँ पर माचिस की डिब्बी मिल जाती है तो उसे पता चल जाता है कि डेविड इस टाइमलाइन में भी उसे धोखा दे रहा है। वो देखती है कि एंजल प्रियतो और क्लारा अभी भी आजाद घूम रहे हैं, यानी कि निको ने अपना वादा ही निभाया था। वो एंजल प्रियतो के खिलाफ फिर से केस कर देती है और एंजल प्रियतो को गिरफ्तारी होती है। इस केस का इंचार्ज निको ही होता है। जब वेरा निको से मिलती है तो उसे कहती है तुम्हें मैं याद तो हूं ना, और निको सिर्फ मुस्कुराता है। ऑब्वियसली उसने बचपन से ही वेरा को याद रखा होगा या फिर उसे भी वेरा की तरह ही दोनों टाइमलाइन की यादें याद होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अगली मूवी कौन सी चाहिए इसके लिए कमेंट में ज़रूर सजेशन करना।